अतृप्त व्यवहार साध्य। ये प्रमाण के बारे में जो आपने अनुमिति बनाया था, क्या बनाया था? प्रत्यक्षादिगम प्रमाणम मिति व्यवहर्तव्यम, यहां तक क्यों गए? कल प्रत्यक्षादिगम प्रमाणम इतने कहते, प्रमाकरणत्वात् ऐसे कह सकते थे। प्रमाणम मिति व्यवहर्तव्यम, इतनी लंबी साध्य बनाने की क्या जरूरत है? इस पर विचार करते हुए कह रहे हैं व्यवहार तक साध्य बनाना जरूरी है। अत्र से व्यवहार है साध्य, न तो प्रमाणत्व। केवल प्रमाणत्व को साध्य नहीं बनाया जाएगा। कारण क्या है? तस्य च प्रमाकरणत्व, के प्रमाण क्या है? प्रमाकरणत्व। हेतु क्या है? प्रमाकरणत्व। साध्य और हेतु बराबर हो जाएगा। अभेदेन प्रमाकरणत्वात् हेतुरभेदेन साध्य भेद दोष प्रसंगा, साध्य भेद नाम का दोष आ जाएगा। इसीलिए हमें प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणम इतना ही साध्य बनाना ठीक नहीं। कि साध्य है प्रमाण भी इतना ही करोगे तो हम पूछेंगे प्रमाण क्या है? कहोगे प्रमाकरणत्व। और हेतु क्या है? प्रमाकरणत्वात् बना दिया, हेतु और साध्य में अंतर क्या रह जाएगा? एक सबसे बड़ा दोष है। हेतु और साध्य समान हो जाना, अभेद होना भी एक शास्त्रार्थ में हारने के प्रति निग्रह स्थान के अंतर्गत एक दोष माना गया है। 22 दोषों में से वो दोष आ जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, साध्य में और हेतु में फर्क करने के लिए ये कहना पड़ेगा प्रत्यक्षाधिगम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम। यहां तक चलेगा। तदेव केवल व्यतिरेक नो दर्शिता। इस प्रकार से केवल व्यतिरेक हेतु के बारे में आपको पूरा बता दिया। अब आइए कश्चित अन्यो हेतु केवलान्वयी। ऐसे भी हेतु होते जो केवलान्वयी होते हैं, भाव व्याप्ति बनेगा, अभाव पर व्याप्ति नहीं बनेगा। यथा शब्दों अभिधेय प्रमेयत्वात्, जैसे किसने अनुमान कर दिया शब्दों अभिधेय प्रमेय, यत् प्रमेयम तद अभिधेयम यथा घट ही। शब्द अभिधेय प्रतिज्ञा प्रमेयत्वात् हेतु, ये उदाहरण वाक्य यत् प्रमेयम तद अभिधेयम यथा घट तथा च अयम, तथा च अयम ये उपनय वाक्य, तस्मा तथा ये निगमन वाक्य हो गया। अत्र शब्द से अभिधेयत्व साध्यम प्रमेयत्व हेतु। ये शब्द रूपी पक्ष के में अभिधेयत्व साध्य है, प्रमेयत्व सच केवलान्वयी एव, और यह हेतु केवलान्वयी हो सकता है। क्यों? यद अभिधेयम न भवति तत्प्रमेयम न भवति यथा अमुक, ऐसे कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं। यदि व्यतिरेक दृष्टांत अभावात, जैसे अभाव पर व्याप्ति बनाने पर उसका कोई दृष्टांत आपको मिलेगा नहीं। सर्वत्र प्रामाणिक अर्थो दृष्टांत, सर्वत्र जो है प्रामाणिक पदार्थ को ही दृष्टांत बनाया जाता है। सच प्रमेय अभिदेश, और प्रामाणिक जो दृष्टांत होगा, जो भी आप बनाओगे, जितने भी आप ढूंढो दृष्टांत करके, वो सब क्या होगा? प्रमेय होगा या विधेय होगा, और हमारे पक्ष कोटि में ही रहेगा। स्वच्छ प्रमेश्च अभिदेश केवलान्वयित होगी। इस प्रकार से केवलान्वयी के दृष्टांत इन्होंने समझा दिया, जिसके बारे में तार्किक रक्षा में वो सुंदर श्लोक बनाया। सर्वेषु केश्चिद्वापि सपक्षेषु समन्वयी विपक्ष शून्यम पक्षस्य व्यापकम केवलान्वयी। सर्वेषु केषुचिद्वापि सपक्षेषु, सब सपक्षों में समन्वयी रहता है। विपक्ष शून्यम, विपक्ष रहित, पक्ष से व्यापकम, पक्ष में पूरा व्याप्त, एक अंश में नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे हेतु का नाम ही केवलान्वयी होता है। तो विचार उठता है सर्वत्र प्रामाणिक अर्थ ही दृष्टांत हुआ करता है। फिर हम विचार कर सकते कि भाई देखो, आप कैसे कहते हो यत्र यत्र अभिधेयत्वाभाव तत्र यत्र प्रमेयत्वाभाव, इसका दृष्टांत नहीं है। आपने बोला ना, कोई कह सकता हम दृष्टांत देंगे आपको इसका। कौन सा दृष्टांत? जैसे नर सिंह, नर को सिंह होता है क्या? नर में सिंह होते नहीं। शशश्रृंग, नरश्रृंग, खपुष्प, हंध्यापुत्र, सब अनेकों दृष्टांत है जिसमें अभिधेयत्व भी नहीं है, प्रमेयत्व भी नहीं है।
आप कैसे कहते व्यतिरिक व्याप्ति नहीं होगा, व्यतिरिक दृष्टांत नहीं होगा? तब जवाब इसका है, आप जो दृष्टांत दे रहे हो ये सब क्या कोई प्रामाणिक वस्तु है? वस्तु है क्या? नरसिंह नाम का चीज कोई वस्तु है प्रामाणिक? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प मात्र है। वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप, नरसिंह बोल दिया, शशृंग बोल दिया, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करने मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं होता। और दृष्टांत कौन होता है? हमेशा जो प्रामाणिक हो, प्रमाण से ग्राह्य हो। किस प्रमाण से ग्रहण करोगे इनको बताओ? नरसिंह वगैरह को है कोई प्रमाण जिसे आप ग्रहण कर सकते हो? नरसिंह को नहीं है। अतएव ये प्रामाणिक दृष्टांत ही, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति के वास्तव में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। इस विषय में श्लोक बड़ा सुंदर दिया है, ये चिन्नम भट्टकृत बड़ा सुंदर श्लोक है। लब्ध रूपम क्वचित किंचित तादृगेव निषिध्यते विधान मंत्रे न तो न निषेधस्य संभवः। लब्ध रूपम क्वचित किंचित, कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वरूप लाभ जिसने प्राप्त किया है, जो वस्तु का स्वरूप लाभ प्राप्त हुआ है, तादृगेव निषिध्यते, उसी का निषेध हो सकता है। जिसका स्वरूप लाभ ही नहीं हो उसका निषेध क्या करोगे? हम वंध्यापुत्र को राजा नहीं बना सकते, आंदोलन छेड़ो, पूरा देश व्यापी होगा आंदोलन। भाई किसको निषेध कर रहे हो? मैं राजा नहीं बनाऊंगा, वो तत्व है क्या? वंध्यापुत्र होता वस्तु नाम से कोई प्रमाण घृत तो उसको आप राजपद के निषेध भी कर लो, लेकिन किसी भी प्रमाण से गृहित वस्तु ही नहीं है, उसका निषेध करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। इसे जब नरसिंह गृहित ही नहीं हुआ, अभिधेयत्व भाव को निषेध कैसे कर रहे हो? अभिधेयत्व का अभाव, प्रमेत्व के अभाव कहने का मतलब क्या? अभिधेयत्व का निषेध करना, प्रमेत्व को निषेध करना, वो उसी में संभव है जहां पर पहले कहीं प्रसिद्ध हो। इसे कहते हैं लब्ध रूपम क्वचित किंचित तादृगेव निषिध्यते विधान मंत्रे ना तो न निषेधस्य संभवः। जिसका विधिमुख से कभी कहीं भी किंचित भी ग्रहण ही नहीं हुआ है, उसका निषेध मुख से कहीं अन्यत्र निषेध करना भी संभव नहीं। अतएव नरसिंह आदियों का दृष्टांत बना करके अब यत्र विदित्वाभाव तत्र प्रमेयत्वा से व्यतिरेक हम व्याप्ति बनाना चाहेंगे, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वय नाम का तीनों प्रकार लिंगों पर विचार, हेतुओं पर विचार समाप्त हुआ। इन हेतुओं पर और विचार क्या है बाकी? ये हेतु किस रूप से उत्पन्न होते, क्या क्या हो तो इनको हेतु माना जाएगा? हमने कुछ भी बोल दिया हेतु हो जाएगा क्या? कुछ भी अनुमान कर दो उसके हेतु मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर हेतु और हेत्वाभास में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए हेत्वाभासों को हेतुओं से अंतर करने के लिए पहले हेतुओं का असली रूप को पहचानना पड़ेगा। कैसा होगा? किन चीजों से युक्त होगा तो उस हेतु को हम सद हेतु मानेंगे। उसके लिए कह रहे एतेषां च अन्वय व्यतिरेक केवलान्वय केवल व्यतिरेक हेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वय व्यतिरेकी स पंचरूपोपन्न एव स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते न तो एकेन न रूपेण ही न। ये जो तीन प्रकार के हेतु अपने पढ़ा, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वय, उनमें से जो अन्वय व्यतिरेक हेतु है, इस अन्वय व्यतिरेक हेतु को अपने साध्य को सिद्ध करना है तो पांच रूप से उपपन्न होना जरूरी है। वे पांच रूप कौन है जिनसे युक्त होना जरूरी है?
और उन पांच में से एक भी स्वरूप यदि नहीं घटता है जिस हेतु में, वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम नहीं माना जाएगा। तानि पंचरूपाणी, वे पंचरूप कौन है? पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम च, असत प्रतिपक्षत्वम च। ये पांच पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में भी होना चाहिए, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, किसी अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण कौन? प्रत्यक्ष आगम से या अन्य किसी अनुमान से बाधित नहीं होना। अन्य अनुमान से बाधित होना सत प्रतिपक्ष, एक अनुमान को दूसरा अनुमान काटेगा ना सत प्रतिपक्ष, न सत प्रतिपक्ष भी कहा दिया। प्रत्यक्ष और आगम से बाधित न हो, अन्य अनुमान में सत प्रतिपक्ष के द्वारा भी वह बाधित न हो, एवं इन तीन काम करते रहे। पक्ष में रहना चाहिए हेतु को, सपक्ष में भी रहना चाहिए हेतु को, और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए हेतु को। ऐसे जो पांच संपन्न हेतु ही अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ माना जाता है। एतानि तु पंचरूपाणि धूमवत्वादो अनुव्यतिरेकिनी हेतु विद्यन्ते। और ये जो धूमत्व प्रतिस्थल है आपका पर्वतो वनिमान धुमान, ये जो पर्वत है अग्नि वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें धुआं दिखाई दे रहा है। जिस पर्वत के ऊपर से धुआं निकल रहा हो, उस धुएं का मूल में जाओगे वहां जरूर कोई चूल्हा जलता होगा, तो कोई लकड़ी जला रहे होंगे, ठंडी ठंडी भगाने के लिए, अग्नि तापने के लिए जला रहे होंगे, अग्नि जरूर होगा वहां। ये आपका अनुमान सही बैठता है। तभी जब आपने जो देखा हुआ धूम वो पर्वत में होना चाहिए। पक्ष है पर्वत जिसमें आप अग्नि को सिद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन इस धूम और अग्नि की व्याप्ति जहां ग्रहण किए थे महानस रसोई घर में, और रसोई घर धूम हेतु धूम और अग्नि दोनों की व्याप्ति स्थिर होनी चाहिए। ये सपक सत्य हो गया। और जल हृदय आदियों में, जल में, तालाब में, समुद्र में इत्यादियों में वहां नहीं होना चाहिए धुआं। इसको कहते विपक्ष में न रहना। और प्रत्यक्ष या आगम से बाधित भी नहीं है, सत प्रतिपक्ष। वही घटा रहे देखिए, अन्वय व्यतिरेकी हेतु धूमत्वादि में पूरे पांच रूप उत्पन्न है। तथा ही धूमत्व पक्ष से पर्वत से धर्म, धूमत्व पक्ष पूर्व पर्वत का धर्म है। पर्वत तस्य विद्यमान, क्योंकि पर्वत में वो विद्यमान है। न तो एक और कहते हैं एवं सपक्ष सत्व, इसे सपक्ष में भी है। कौन सपक्ष? सपक्ष महानस से तद विद्यते है। सपक्ष पर महानस में वो धुआं विद्यमान था। मानस में रसोई घर, रसोई घर में धुआं देखा था, लकड़ी जलाकर रोटी बना रहे थे, उस समय जो है वहां ये धुआं के साथ साथ अग्नि भी अनुभव दिखाई दिया। अग्नि रूप कार्य, अग्नि रूपी कारण से जन्य कार्य धुआं है, या अपने कार्य का अनुभव अग्नि और धुआं के बीच में रसोई घर में ग्रहण किए थे। एवं विपक्षात महारदात, विपक्ष कौन है? महार समुद्र, वहां पर व्यावृत्ति, वहां धुआं नहीं है, इसलिए वहां अग्नि भी नहीं है। ये तत्र नास्ति, वहां धुआं का न होने से, अग्नि का न होने का जो आप अनुभव करते हैं, यही विपक्षात व्यावृत्ति कहा जाता है। एवं अबाधित विषय च धूमत्व, इस धूमत्व जो है अबाधित विषय भी है। कैसे? तथा ही धूमत्व से हेतु और विषय साध्य धर्म, धूमत्व हेतु का जो विषय कौन है? साध्य रूप धर्म। साध्य रूप धर्म कौन है? वन्य। तच्च अग्निमत्व, और है क्या वो? अग्निमत्ता। तत्केना भी प्रमाण न बाधितम न खंडितम, किसी प्रमाण के द्वारा न बाधित है न खंडित है। प्रत्यक्ष और आगम, इनके मत में और दो ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और नए उपमान भी है, नए न्याय है ना, उपमान भी है। अन्य तीनों प्रमाण में से किसी प्रमाण के द्वारा वह बाधित नहीं है। एवं बाधित विषयत्व एवं असत प्रतिपक्ष, असन प्रतिपक्ष यस इति असत प्रतिपक्ष, असन प्रतिपक्षो यस्य, असत है प्रतिपक्ष जिसका, उस हेतु को कहते हैं असत प्रतिपक्ष। धुवत्व हेतु हो, धुवत्व हेतु ऐसा ही है, उसका कोई सत प्रतिपक्ष विद्यमान नहीं, खड़ा नहीं है, उसके विरोधी कोई प्रतिपक्ष विद्यमान हो और खड़ा हो ऐसा नहीं है। क्यों? तथा साध्य विपरीत साधकम हेतुअंतरम प्रतिपक्ष, साध्य के विपरीत
माने साध्य भाव, साध्य विपरीत क्या होगा? साध्य का भाव। उसका जो साधक कोई दूसरा हेतु हो, उस हेतु को हम कहते हैं प्रतिपक्ष। वह प्रतिपक्ष सच धूमत्व हेतु नास्त्यव अनुपलम्भा, और धूमत्व हेतु के प्रति है नहीं ऐसा कोई प्रतिपक्षी, अतएव क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं है, अनुभव में नहीं है। तो एवं पंचरूपाणी धूमत्व हेतु विद्यन्ते, इस प्रकार से धूमत्व हेतु में 5 रूप सम्यक रूप से विद्यमान है। तेन एक धूमत्वम अग्निमत्वस्य गमकम, इसे धूमत्व हेतु अपना साध्य जो अग्निमत्व है उसको सिद्ध करने में समर्थ है, ये समझना चाहिए। और अग्निमत्व का साधकत्व इसलिए हेतु धूम में आ गया। अग्ने पक्षधर्मत्व हेतु हो पक्षधर्मता बलात् सिद्ध्यति, इसीलिए अब हेतु जो हमने देखा था पक्ष का धर्म रूपेण, उस पक्ष धर्मता के बल पर अग्नि में हमने क्या सिद्ध किया? ये भी पक्ष का धर्म है, ये परमत में रहने वाला वस्तु है। परमत रहने वस्तु कौन है? अग्नि। क्योंकि पर्वत में जब धुआं रह सकता है, रह रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, अब उसी के आधार पर निश्चित कर लेंगे ये पर्वत में अग्नि भी रह रहा है। तथा ही ये कैसे होता है समझा रहे हैं। अनुमान से द्वे अंगे, अनुमान का 2 हिस्सा है, 2 अंग है। एक है व्याप्ति, दूसरी है पक्ष धर्मता। तो व्याप्तिया साध्य सामान्य से सिद्धि। व्याप्ति से क्या हुआ? यत्र धुआं तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगा ही। इस तरह से जहां भी आपको धुआं दिख रहा है वहां सामान्य रूप में वन्नी है, ऐसे व्याप्ति से ही आपने सिद्ध कर लिया है। फिर परामर्श वर्ग क्यों हो रहा है आगे? धुआं को देखते व्याप्ति स्मृति हुई, व्याप्ति स्मृति होते ही पर्वत में अग्नि सिद्ध हो गया, आगे कोई जरूरत ही नहीं। तब कहते बात सही आपका कहा। व्याप्त्या साध्य सामान्य से सिद्धि, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होने के अनंतर जो वहां पर क्या हुआ? साध्य का सामान्य की सिद्धि हुई, वन्नी सिद्ध हुआ, लेकिन पर्वतीय वन्नी सिद्ध नहीं हुआ। पक्ष का धर्मत्व ने सिद्ध नहीं हुआ, सामान्य रूप में सिद्ध हुआ। अनुमान से हुआ। हाँ, इन अनुमान से भी पहले आप वन्नी सामान्य को सिद्ध कर लें। हाँ वन्नी है, कौन सा वन्नी है? किसका धर्म है वो वन्नी? विशेषण किसका है वो? धर्म है समझे, विशेषण शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है। किसका विशेषण है वन्नी? यदि सिद्ध नहीं होता व्याप्ति से, पर्वत का विशेषण है, ये कैसे सिद्ध हुआ? पर्वतो वन्यमान, पर्वतो वन्यमान आप बोल रहे हो ना, ये कैसे सिद्ध हो रहा? वन्य को पर्वत का विशेषण बनाया, पर्वत का धर्म करके आप सिद्ध कर रहे हो, कैसे सिद्ध कर दिया? व्याप्ति से हो जाएगा क्या ये बात? यह बात केवल व्याप्ति से नहीं होने वाला। व्याप्ति से सामान्य ज्ञान हुआ, धुआं होने से वह अग्नि जरूर होगा, इतना ही सिद्ध हुआ। लेकिन वह अग्नि मानसीय अग्नि है कि चत्वरीय वन्नी है, या गोष्ठीय वन्नी है, या पर्वतीय वन्नी है, या मठीय वन्नी है, कोई और है? कौन सा वन्नी है वो? उसकी विशेष रूप सिद्ध तब होगा ना जब उस पक्ष के साथ उसका संबंध जोड़ोगे। विशेषण विशेष भाव से विशिष्टता पैदा करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? ये तब होगा जब व्याप्त विशिष्ट वैशिष्ट का ज्ञान परामर्श बनता है। बीच इस परामर्श को नहीं मानेंगे तो पर्वत का अग्नि के साथ संबंध जोड़ करके वह अग्नि पर्वतीय अग्नि है, यह बात सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रिया बता रही है। पक्ष धर्मता बलात् साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध्यति। और धूम में जो पक्ष धर्मता है उसी का बल से हम क्या करेंगे? साध्य में भी पक्ष संबंधित्व को विशेष रूप में सिद्ध कर देंगे। पर्वत धर्मेण अर्थात क्या? पर्वत का विशेषण रूपेण धर्म के रूप में सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? वो भी धूमत्वेन वन्यरपि पर्वत संबद्ध एव अनमीयते। इसलिए धूमत हेतु के द्वारा वन्य को पर्वत संबद्ध अन्वय में अनुमति करना है, केवल सामान्य वन्य का हमें अनुमान नहीं करना है।
अन्यथा साध्य सामान्य से व्याप्ति ग्रह देव सिद्धे किंकृतम अनुमान है ना। तो फायदा है क्या, साध्य सामान्य तो व्याप्ति ग्रहण से ही सिद्ध हो गया था, फिर ये अनुमान प्रक्रिया लंबा चौड़ा अपनाने से फायदा है क्या हुआ यदि कोई विशेष अंतर न पैदा हो। इसलिए बीच में विशिष्ट वैशिष्ट लगाई, माने व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान सिद्ध किया। वन्नी का व्याप्य, वन्नी का व्याप्य धुआं वाला या पर्वत होने से यह पर्वत तो वन्नी वाला भी है। ये नियम है, जब व्याप्य जिसमें रह जाए, जिसका व्याप्य रह रहा है वो व्यापक है। वो जब व्याप्य रह रहा है तो व्यापक भी जरूर उसमें रहेगा। व्याप्य रह रहा है तो उस व्याप्य का जो व्यापक होगा वह भी उससे स्वतः सिद्ध हो गया क्योंकि व्यापक है। नहीं हुई ना, आपने धुआं से सिद्ध क्या व्याप्य का दर्शन पूर्वक हम अग्नि को वहां से नहीं कर रहा हूं। और व्यापक है ही, व्यापक रहने से बिना उद्यम कर रहेगा तो शोभा है उसकी, नहीं तो व्यापक तो क्या, व्यापक का मतलब क्या, जहां धुआं न रहे वहां भी रह जाए, ये तो उसकी व्यापकत्व है। अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व, न्यून देश वृत्तित्व व्यापकत्व। यदि अग्नि अयोगोलक में रहा और वहां धुआं नहीं है तभी तो अग्नि को मैं व्यापक कह रहा हूं, नहीं तो अग्नि को व्यापक कैसे कहोगे आप, किस आधार पर कहोगे। पर्वत में वन्नी रह रहा है तो हेतु के द्वारा व्याप्ति की सिद्धि हो रही, व्यापकता की सिद्धि हो रही। ना ना ना, ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, हमने कहा, हमने ये कहा व्याप्य का वहां सिद्ध होने से, व्याप्य में दर्शन हुआ वहां, इसी की वजह से वहां व्यापक भी है, ये सिद्ध कर रहे हैं, ये कहना है। मैंने व्यापक का होने से व्याप्य का सिद्ध होना कोई जरूरी नहीं है। यदि व्याप्य है तो निश्चित रूप से व्यापक वहां रहेगा ही, नियम। कारण क्या है, व्याप्य न्यून देश में रहने वाला, जब वो न्यून देश में रहने वाला वस्तु रह गया, उससे संबद्ध जो अधिक देश में रहने वाला जो उसका कारण है वो तो रहेगा ही। और आपने ये मान लो कहा वह घड़ा है, कह दिया, अब एक कहने की जरूरत नहीं, मिट्टी है, कहने की जरूरत है क्या, कि घट गया है, व्याप्य है, कार्य है, इसका कारण कौन है, वो व्यापक है। लेकिन ये कहा दिया जाए मिट्टी है, जरूर नहीं वह घड़ा है। मिट्टी है कहने से ये सिद्ध नहीं होता है कि वह घड़ा है, हो सकता है कोई भी कार्य नहीं, केवल कारण मात्र पड़ा है। इसलिए हमेशा नियम में होता है व्यापक का रहने से व्याप्ति का होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अयोगोलक में अग्नि का रहने पर हम धूम है करके नहीं बोलेंगे भूल से भी। जहां अग्नि दिखाई दे वहां जरूर धुआं भी है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों, आरोपित अग्नि दिख सकती है, जहां आरोपित अग्नि है वहां धुआं नहीं है। गर्म लोहा है वो भी आपको जलाता है, अग्नि तो है, ये वहां गौरव विवाह से धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा। गर्म पानी है उसमें अग्नि आरोपित थी, समय आपको जला देगा, लेकिन धुआं नहीं। इसे अग्नि व्यापक होने पर व्याप्य होगा यह कभी संभव नहीं है। लेकिन जहां कहीं व्याप्य है निश्चित रूप से कारण व्यापक रहेगा ही। इसलिए हम पर्वत में कर क्या रहे हैं, हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं ना, अग्नि से धुआं को नहीं सिद्ध कर रहे हैं, धुआं से अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं। क्यों, धुआं व्याप्य है, वो जिस पक्ष में धर्म रूप में भाषित हो रहा है उसी के आधार पर हम वहां क्या करेंगे, साध्य जो व्यापक है उसके भी संबंध को सिद्ध करना जरूरी है। तो सीधे उसको तो अनुमान भी हो सकता है, तो सीधे नहीं, अनुमान से संबंध सिद्ध होगा, नहीं तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये तो सामान्य सिद्ध हो ही गया। लेकिन जिस धुआं को मैं जहां देख रहा हूं, कहां देखा, पर्वत में, पर्वत का धर्म के रूप में धुआं को देखा,
तो उस धुआं का जो पर्वत के साथ संबंध है विशेष, ये व्याप्ति में तो नहीं है ना। व्याप्ति में इतना रसग्रह ने देखा और वहां एक पकड़ का जहां जहां धुआं है वहां वहां, लेकिन पर्वत संबंध कहां से घुसा? पर्वत संबंध धूम दर्शन से हुआ, और वह पर्वत संबंध जो व्याप्ति में है उसी का संबंध, उसी संबंध को हम व्यापक में भी सिद्ध करेंगे। वह कैसे होगा? अनुमान से होगा। बिना अनुमान का यह संबंध जोड़ नहीं सकते आप। जिसलिए मैं पर्वत में धुआं को देखा, अतएव उस धुआं के माध्यम से पर्वत में मैं अग्नि को संबंध जोड़ रहा हूं, सामान्य नहीं। यह विशेष संबंध जो सिद्ध हो रहा है वह धूम में विद्यमान पर्वत धर्मत्व की वजह से वन्य में भी पर्वत धर्मत्व आ गया। यदि व्याप्ति में पर्वत धर्मत्व न होता तो वन्य में भी पर्वत धर्मत्व व्यापक में नहीं आ सकता। जैसे व्याप्ति में गृहीत पक्ष धर्मत्व पर्वत धर्मत्व को लेकर के हम वन्य में भी जो पर्वत धर्मत्व लाना चाह रहे हैं, परस्पर विशिष्ट वैशिष्ट नहीं करूंगा, ये नहीं ला पाएंगे। वह लाने की प्रक्रिया को ही अनुमान कहते हैं। यह अनुमान से ही वही समझा रहे हैं। पक्ष धर्मता बलात्व साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध्यति। हेतुगत पक्ष धर्मता के बल से ही साध्य में पक्ष संबंधित्व को मैं विशेष को सिद्ध करता हूं। पर्वत धर्मेण, क्या है विशेष धर्म? पर्वत धर्मेण वन्य में स्वीकार कर रहे। धूमवत्वेन वन्यरपि, धूम वाला होने की वजह से वन्य भी कैसे हो गया? पर्वत संबंध एव इत्यनुमीयते। अन्यथा यदि आप प्रक्रिया को नहीं मानोगे, साध्य सामान्य से व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धे है किं कृतम अनुमानी न। साध्य सामान तो सामान्य व्याप्ति के बल से जब सिद्ध हो गया था, तो फिर यह अनुमान आदि प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत क्या पड़ता? इसकी जरूरत इतने में है संबंध विशेष को सिद्ध करना। और वह संबंध विशेष क्या है? जिसमें जैसा आप व्याप्ति के देख रहे हो उसमें उसी प्रकार के संबंध को लेकर के हमें साध्य को भी स्वीकार करना है। यही विशेष सिद्धि है, संबंध विशेष की सिद्धि है। और संबंध विशेष सिद्धि अनुमान का मुख्य फल है। इसलिए तर्क भाषा की व्याख्या करे चिन्नम भट्ट, अन्नम भट्ट नहीं, चिन्नम भट्ट, उनका श्लोक नीचे दिया जाए। विशेष अनुगमाभावात् सामान्य सिद्ध साधनात् तद्वय अनुपन्नत्वाद् अनुमान कथा पुनः। विशेष अनुगमाभावात्, विशेष संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुगम नहीं हो रहा है। धुआं का जैसे पर्वत से संबंध दिखाई दे रहा है, वैसे अग्नि का पर संबंध हमें चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा है। विशेष अनुगमाभावात्, विशेष में किसी प्रमाण से भी अनुगम नहीं हुआ है। और सामान्य में का मामला लोगे, वन्य सामान्य सिद्धि करना है, वो तो व्याप्ति से सिद्ध, सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। जब व्याप्ति से सिद्ध है उसी को अनुमान से भी सिद्ध करोगे, सिद्ध का दोबारा सिद्ध करना, पीछे भी काट को फिर पीसना, पिष्ट पेशणवत व्याप्त। सिद्ध साधन का माने पिष्ट पेशण, दूसरी भाषा में लौकिक न्याय है ना। पीसे को क्या पीसना, आटा पीस के आ गया उसको फिर पीसो, व्यर्थ है। उसे जो बात दूसरे तरीके से सिद्ध हो चुकी है उसको अनुमान से भी मैं सिद्ध करूं, ये व्यर्थ प्रयास है। ऐसे में सिद्ध साधन का दोष है, वही करें। एक सामान्य को वो सिद्ध करने जाओगे तो सिद्ध साधन का दोष आ जाएगा। तद्वय अनुपन्नत्वात्, ये दोनों ही उचित नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अनुमान कथा कुतः। इसलिए इसी में अनुमान की कथा के आरंभ करके प्रयोजन क्या रह जाता है? ऐसा प्रश्न पूर्वक जवाब दिया। इसीलिए अनुमान की आवश्यकता पड़ी विशेषानुगम के लिए। जो विशेषानुगम प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं था, उस विशेषानुगम के लिए ही अनुमान की कथा शुरू हुई। अच्छा, आप कहते यस्तु अन्यो अपि अन्वय व्यतिरिक हेतु सर्व पंचरूपन्न एवं सद हेतु।
और अन्य भी जितने भी अन्वय व्यतिरेक हेतु आप दृष्टांतों लेंगे उन सभी जो में समझ लेना सर्व पंचरूपन एवं सदहेतु, पंच रूप से उत्पन्न होते हैं तो वे सदहेतु कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा हेत्वाभास अहेतु इत्यावत, नहीं तो क्या कहा जाएगा, अहेतु है, हेत्वाभास है, दुष्ट हेतु है, असद हेतु है, ये सब शब्द उनको प्रयोग होने लगेगा। केवल अन्वयी चतुर्पन्न एवं स्वसाध्यम साध्य, जो केवलान्वयी है वह चार रूप से उत्पन्न होकर के अपना अपना साध्य को सिद्ध किया करेगा। क्यों? तस्य विपक्षाद व्यावृत्ति नास्ति, विपक्षाभावात्, विपक्षाद व्यावृत्ति नाम का जो अंश था तीसरा वो घटेगा नहीं, क्योंकि केवलान्वयी हेतु का व्यतिरिक्त दृष्टांत होता ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं होता, इस व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं होती है, विपक्ष दृष्टांत ही नहीं है, विपक्षाद व्यावृत्ति अंश में लागू नहीं होता। बाकी चार होगा, पक्ष सप्तम, सपक्ष सप्तम, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्ष विषयत्वम, ये चारों चीज होना जरूरी है। केवल व्यतिरेकी चतुर्पन्न एवं, इसी प्रकार से केवल व्यतिरेकी भी चार रूप से उत्पन्न होकर के सदहेतु माना जाएगा। क्यों? तस्य सपक्ष सत्वम नास्ति, सपक्ष सत्व इसमें नहीं घटेगा, क्योंकि केवल व्यतिरेकी का सपक्ष होता नहीं है, सपक्षाभावा। इस बार चार रूप कौन होगा? इसलिए पक्ष सत्वम, विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षवित्वम, ये चार को लेकर के केवल व्यतिरेक हेतु सदहेतु हो जाता है। इस प्रसंग में पढ़ाते वक्त आपने तीन शब्द प्रयोग किया जिनका अर्थ हम नहीं जानते। कौन से? के पुनः पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इन शब्दों का आपके मत में अर्थ क्या? कि यही शास्त्र में कहते पूर्व पक्षी, किसने अंग्रेजी में व्याख्या करके बोल दिया ईस्टर्न बर्ड, पूर्व पक्ष, पूर्व माने ईस्ट, पक्षी माने बर्ड, पूर्व पक्षी, ईस्टर्न बर्ड। भाई शब्दार्थ तो ठीक कर रहा है, अन्वय जो अनुवाद कर रहा है, लेकिन विवेक नहीं लगाया। पश्चिम देश का पक्षी, यह अर्थ है क्या? पूर्व पक्षी का अर्थ, पूर्व देश का पक्षी, पश्चिम देश का पक्षी, ऐसा अर्थ है नहीं। पूर्व पक्षी पश्चिम पक्षी का अर्थ है। पूर्व पक्षी कहते हैं, एक होता है सिद्धांत, बाद में दो हिस्से होते हैं, शास्त्र जब होता है दो आपस में खड़ा है, एक अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करना चाहता है, दूसरा उसका विरोध करता है। आप जो बोलेंगे उसके विरोध में बोलने वाला जो होता है उसको पूर्व पक्षी कहते हैं। जैसे वेदांती अपना वेदांत का प्रतिपादन करना है तो उस समय विरोध में कौन खड़ा होगा? न्यायी खड़ा होगा, बौद्ध खड़ा होगा, सबको पूर्व पक्षी कहा जाता है। अनुवाद करने वाले ने गलत कर दिया। इसलिए इसे कई शब्दावली ऐसे होते हैं जो शास्त्र में प्रयोग होते हैं, उनमें भी कई बार ऐसे भी होते हैं एक ही शब्द एक शास्त्र में जिस अर्थ में प्रयोग किया दूसरे शास्त्र में उस शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग नहीं होता। जैसे गुण है, सांख्य दर्शन में सत्व रजतम को कह दिया, ये न्याय दर्शन में रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि 24 गुण गिना दिए, और व्याकरण में अधिक गुण को गुण कह दिया। वहां तो अक्षर अ ए ओ इन तीन अक्षरों का नाम गुण रख दिया। इसे इसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। क्या? हर दर्शन की अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं जो प्रयोग कर देते अपने व्यवहार में। उन शब्दों का अर्थ उसी दर्शन के दृष्टि से हमें ग्रहण करना चाहिए। वहां अन्य दर्शन को घुसा के गड़बड़ नहीं करना कि वहां अन्य दर्शन में अन्य अर्थ हो तो वो अर्थ यहाँ कैसे लोगे? समन्वय नहीं हो पाएगा। कौन से दर्शनकार किस शब्द को किस अर्थ प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ को ग्रहण करना। इसे इन्होंने जानबूझ के उठाया। आपने पक्ष सपक्ष विपक्ष कहा है। एक राजा से पूछो वो कहेगा मेरा पक्ष है, ये है इतना मेरा राज्य, इसको मैं संभालती हूँ, मेरा पक्ष है। और ये मेरे सपक्ष है, मैंने मित्र राज्य वाला देश का राजा है, सपक्ष है। वो विपक्ष मैंने वो मेरा शत्रु है। वहां तो अलग अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहां आप क्या अर्थ देना चाहते अपने दर्शन में वो बताइए। उसके लिए आरंभ कर रहे हैं प्रश्न पूर्वक के पुनः पक्ष सपक्ष पक्षा उच्चंत है। संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी पक्ष, संदिग्ध साध्य रूपा धर्म है जिसमें ऐसा जो धर्मी है उस धर्मी का नाम पक्ष का है। संशय है वन्नी रूपी धर्म का जिसमें ऐसा पर्वत रूपी धर्मी को पक्ष का है। हमें संशय, धुआं को देख संशय हुआ, क्या पता है अग्नि है या नहीं, यहाँ धुआं तो दिख रहा है, हो सकता है धुआं हो अग्नि ना हो, संशय हो गया। इसे वन्नी रूपा धर्म संदिग्ध है, संशयग्रस्त है जिस धर्मी में, उस धर्मी को कहते हैं
पक्ष। यथा धूमानुमाने धूम रूपी हेतु प्रयोग करके किए जाने वाले अनुमान में पर्वता पक्ष, पर्वत पक्ष है। सपक्षस्तु, सपक्ष किसको कहते हैं? निश्चित साध्य धर्मा धर्मी, निश्चित साध्य है रूपा धर्म जिसमें ऐसा धर्मी को सपक्ष कहेंगे। जैसे महानस धूमानुमान में, धूम हेतु का अनुमान में महानस में रसोई ग्रह सपक्ष है, क्योंकि वहां पर आपका साध्य जो वन्नी इस हेतु धूम के साथ में निश्चय हो चुका है, दिखाई दे रहा है हमें साथ साथ। रसोई घर में आप आग जला रहे हैं, लकड़ी फूंक रहे हैं और रोटी पका रहे हैं, तो वहां हम देख रहे हैं लकड़ी के साथ धुआं जलता हुआ अग्नि के साथ में दिख रहा है। इसे अग्नि और धुआं दोनों को हम साथ में देख रहे हैं, वो निश्चय है, वहां संशय नहीं है अब अग्नि का। ऐसा निश्चित है साध्य माने वन्नी रूपा धर्म जिसमें ऐसा स्थल विशेष या रसोई घर आदि उसको हम कहते हैं सपक्ष। विपक्षस्तु निश्चित साध्य भाववान धर्मी, निश्चित है साध्य का अभाव जिसमें ऐसा धर्मी को कहते हैं विपक्ष। यथा तत्रैव उसी धूम हेतु के अनुमान में महारद इति, महारद होता है समुद्र है। समुद्र में आपको क्या निश्चय है? साध्य का अभाव, वन्नी का अभाव निश्चय है। समुद्र रूपी जल में वन्नी का अभाव का निश्चय है। निश्चय है साध्य माने वन्नी का अभाव, ऐसा जिस स्थल है, जो स्थल विशेष कौन है? यहाँ हृदय है, समुद्र है, वहां पर निश्चय है। इसे समुद्र को हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे। स्थल सपक्ष पर्वत, सपक्ष महानस, विपक्ष महारद हो गया अनुमान के, इनके अपनी न्यायिकों की भाषा। तदेवं अन्वय केवल अन्वय केवल व्यतिरेकी दर्शिता। इस प्रकार से अन्वय के अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी ये सद हेतुओं का पंचरूपोत्पत्ति और उनके जो शब्द विशेष जो आए थे पक्ष पक्ष आदि सबके कथन करते हुए इनका विचार यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद अतो अन्य, इनसे भिन्न जो कुछ भी हेतु होंगे वह सब हेत्वाभास ही होते हैं। अतो अन्य हेत्वाभासा ते सिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालात्यापदिष्ट भेदात पंचैव, और वे 5 माने जाते हैं। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरण सम, प्रकरण सम ने सत प्रतिपक्ष को, अनेकांतिक व्यभिचार को, और कालात्यापदिष्ट माने बाधित। भेदात पंचमी अपने नामकरण कर रहे हैं, इसका विचार बाकी कल देखेंगे।